क्या मुसलमान ही सरकार की नजरों में गुनहगार है? क्या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई गलती नहीं की जाती? क्या बेकसूरों को डरा धमका कर जेल में नहीं भेजा जा रहा है? क्या 2024 चुनाव से पहले मुस्लिमों को हाशिए पर लिया जा रहा है? क्या हल्द्वानी हिंसा में सिर्फ मुस्लिम ही गुनहगार है, किसी और का कोई दोष है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए हैं, क्योंकि जब से मौलाना अरशद मदनी और तौकीर रजा ने सरकार से लड़ाई का आह्वान किया, तब से सरकार लगातार एक के बाद एक करके मुस्लिमों को ही जेल भेजने में उतारू है। दोस्तों, ऐसा हम नहीं, हरगिज नहीं कह रहे। इस बात को हर कोई सोशल मीडिया पर कह रहा है और उठा रहा है कि सरकार एक तरफा मुस्लिमों को निशाना बना रही है, जिसका सबूत भी लोग लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शेयर कर रहे हैं, जिसके बारे में एक एक बात आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हल्द्वानी हिंसा को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल खबर है कि हल्द्वानी के रहने वाले मुस्लिम ही अब पुलिस के निशाने पर है। पुलिस चुन चुनकर एक एक को पकड़कर उनकी कुंडली खंगाल रही है। साथ ही कई ऐसे भी लोगों को गिरफ्तार किया है जिसको वो मास्टरमाइंड तक बता रही है, जिसकी खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। रिपोर्ट्स की माने तो जिस अब्दुल मलिक को पुलिस मास्टरमाइंड बताया है पुलिस ने, अब उसी के खिलाफ बड़ा एक्शन होने जा रहा है। एबीपी न्यूज की वेबसाइट के मुताबिक उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम ने बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए 2,44,00,000 रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। नगर आयुक्त द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि मलिक का बगीचा में अवैध रूप से बनाए गए 2 भवनों को ध्वस्त करने के लिए की गई प्रशासनिक टीम पर हमला कर मलिक के समर्थकों द्वारा नगर निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। नगर निगम की ओर से जो नोटिस भेजा गया है उसमें 8 फरवरी को घटना वाले दिन दर्ज प्राथमिकी का भी जिक्र किया गया है, जिसमें मलिक को नामजद किया गया है। मलिक द्वारा कथित रूप से किए गए नुकसान का प्रारंभिक आकलन 2.44 करोड़ रुपए बताते हुए नगर निगम ने उसे 15 फरवरी तक ये राशि नगर निगम हल्द्वानी में जमा करवाने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि ऐसा न होने पर उससे कानूनी तरीके से ये वसूली की जाएगी। ऐसा दावा है कि हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक ने ही कथित तौर पर सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा और नमाज स्थल का निर्माण कराया था, जिनके ध्वस्तीकरण के लिए जब प्रशासन की टीम पहुंची थी तो वहां पर हिंसा भड़क गई थी। अब सोचिए, एक और मुस्लिमों का ही नुकसान हुआ, उनके समाज के 6 लोग मर गए, जिसको लेकर तमाम मौलानाओं ने सरकार से सवाल भी खड़े किए। वहीं दूसरी ओर अब अब्दुल को मास्टरमाइंड बताकर पुलिस उससे वसूली करने की तैयारी में है। यहाँ एक नहीं, कई सवाल भी लोग खड़े कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आखिर मुस्लिमों से ही क्यों हर चीज की भरपाई होगी? क्या मुस्लिमों को बदनाम करने का ठेका लिया गया है, जबकि प्रशासन ने बिना कोर्ट के आदेश को मानते हुए कार्रवाई की है? ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक यूजर ने तो सवाल उठाते हुए लिखा है कि आरोप नहीं, हकीकत है। जो निष्पक्ष नहीं उसको कोई पेशा नहीं होता, इसलिए इन्हें पुलिस कहना मेरे हिसाब से पुलिस पेशे का अपमान होगा। कोई भी अधिकारी हो, नेता हो, वर्कर हो, यानी कि लोग सीधे तौर पर अब पुलिस की कार्रवाई पर भी संदेह कर रहे हैं और उनकी कार्रवाई को लेकर ही वो पुलिस वालों पर भरोसा तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, उससे पहले हरियाणा के मेवात नूह में हिंसा हुई थी, तब भी ऐसा ही हुआ। मुस्लिमों से ही सारे नुकसान की वसूली की गई थी। अब एक और जहां से तस्वीरें सामने आई हैं जो वायरल है, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसी खबर भी जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब चारों ओर हिंसा की आग फैल चुकी थी तब एक मुस्लिम परिवार ऐसा भी था जिसने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की जान बचाई थी।
जिसकी खबर को खुद अमर उजाला ने पोस्ट किया है। खबर के मुताबिक 8 फरवरी को भनभूलपुरा में उपद्रव के दौरान कई कर्मचारी फंस गए थे। इनमें कई कर्मचारी बाहर नहीं निकल सके। ऐसे 4 कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक परिवार ढाल बना और घंटों तक अपने घर में सुरक्षित रखा। मलिक के बगीचे में अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई को शुरू करने की योजना बनी थी। उसमें अन्य विभागों के साथ राजस्व कर्मी भी पहुंचे थे। इसमें राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल सुनीता लोहनी भी शामिल थी। उन्होंने बताया कि अभियान शुरू होने के कुछ देर बाद उपद्रव शुरू हो गया। इसके बाद टीम उपद्रव वाले स्थल से हटने लगी। हम घटना स्थल से कुछ दूर पर पहुंचे। उस वक्त हर तरफ पथराव और आगजनी हो रही थी। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। हमारे साथ 2 राजस्व और पुलिस कर्मी थे। ऐसे में हमने एक परिवार से मदद मांगने का फैसला किया। उनके घर पर दस्तक दी, सुरक्षा की गुहार लगाई। इसके बाद परिवार ने हम लोगों को अपने घर में सुरक्षित किया। उन्होंने सुरक्षा का भरोसा देने के साथ कहा कि भले हमारी जान चली जाएगी, लेकिन किसी भी हाल में हम आप लोगों को बचाएंगे। उन्होंने हमारी काफी मदद की। सोचिए कैसे लोग मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं, और वहीं दूसरी ओर प्रशासन सिर्फ मुस्लिमों को आड़े हाथ ले रहा है, जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा दुख है वो बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। मीडिया में छवि खबरों के मुताबिक भनभूलपुरा में उपद्रवियों की करतूत से नौनिहाल परेशान है। स्कूल जाने वाली ये मासूम अब डर और दहशत के साए में घरों में कैद होकर रह गए हैं। बोर्ड परीक्षा वाले बच्चे भी इस हिंसा के बाद बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। क्षेत्र के स्कूल बंद होने के कारण सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई है। बोर्ड परीक्षाएं सर पर है। स्कूलों में प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं। भनभूलपुरा के बच्चों के लिए ये समय काफी मुश्किल हो रहा है। हिंसा के बाद घरों में कैद बच्चे ना तो अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हैं और ना ही परीक्षा की तैयारी कर पा रहे हैं। डर और चिंता में डूबे बच्चों को उनके परिजन किसी तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे जो आप बीती वहां के बच्चों ने बताई उसने सबको हैरान कर दिया। खबर के मुताबिक कर्फ्यू के कारण भनभूलपुरा क्षेत्र के सभी स्कूल बंद है। मुख्य सड़क पर ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज, लाइन नंबर 17 में बालिका इंटर कॉलेज, बालक इंटर कॉलेज, हाई स्कूल गांधीनगर सहित एक जूनियर हाई स्कूल, 3 प्राइमरी स्कूल हुए हैं। इनमें करीब 2500 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। कई की बोर्ड परीक्षाएं भी होनी है और गृह परीक्षाएं भी, मगर उपद्रवियों के कारण इन स्कूलों में भी ताले लटके हुए हैं। भनभूलपुरा में लगे कर्फ्यू में सरकारी कर्मचारी भी फंसे हुए हैं। क्षेत्र में कई शिक्षक हैं जिनकी तैनाती लाल कुआं, काला डूंगी, काठ गोदाम सहित शहर के कई स्कूलों में है। अन्य विभागों के कर्मचारी भी इन क्षेत्रों में कार्यरत है, मगर ना तो इन कर्मचारियों के लिए पास की व्यवस्था की गई है, ना ही छुट्टी के संबंध में कोई आदेश है। इस कारण कर्मचारी असमंजस में है। बच्चों से लेकर जवान और बूढ़े भी परेशान हैं। अभी तक इस मामले में कोई सख्त फैसला लेने की बात सामने नहीं आई है। अब 14 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है। तब क्या कुछ बाहर निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।